अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ आप सबकी प्यारी ज़ारा। जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को कि मेरा ये परफॉर्मेंस है, डांस क्लासिकल वगैरह। तो मैं अभी सुबह फिर रेडी होने के लिए उठी हूँ। सी माई आइज छोटी छोटी अजीब से लग रहे हैं एंड सीधा मेहंदी एक हाथ में लगा, एक हाथ में भूल गई, भी देखना पड़ेगा एक हाथ में क्या करना है। एंड यहाँ तक कि पैर पे भी मेहंदी लगाई है। फुल क्लासिकल डांस, मतलब फुल क्लासिकल ही है जो भी है, ऐसा ऐसा कुछ है। एंड गेट रेडी विथ मी, सर गेट रेडी विथ मी फॉर माई डांस परफॉर्मेंस। सो गाइस, मुझे थोड़ा सा आज एकदम लंबा आईलाइनर, बिंदी, मतलब क्रेडिट, मतलब समझो यार कैसा लुक चाहिए। लेट मी शो यू कि मैं मेरा कपड़ा क्या है। So guys, this is a mustard yellow anarkali with a wine color dupatta and plazo. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, पहले मैं इसे वाइट के साथ पहनने वाली थी, बट फिर मैम ने बोला कुछ बनारसी दुपट्टा वगैरह टाइप चाहिए, तो मुझे जैसा ये दिखा एंड आई थॉट ये बनारसी दुपट्टा तो नहीं है, मगर ये ठीक है, मोटा है, इससे मेरा काम हो जाएगा। ऐसे साइड में लेना है। सो सबसे पहले मैं मेरा बाल से स्टार्ट करूँगी क्योंकि झाड़ू जैसे लग रहे हैं धो के आई तो। लेट्स फाइंड वेयर इज द पिन। मोस्ट एक्साइटिंग थिंग इज कि हम लोग को स्कूल में ये घुंघरू मिला है, मतलब सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए, हमेशा के लिए नहीं दिया है। इतने भी हम लोग के स्कूल वाले दिलदार नहीं हैं। ये घुंघरू एंड ये मुझे फुल जब मैं इसे देख रही हूँ तो मुझे पता है कैसी वाइब आ रही है। जैसे मुझे याद आ रहा है कंचना मूवी याद आ रही है, मोंजली का याद आ रही है। इससे पहन रात में मैं छम करूँगी तो मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर कर देंगे। ये अलग है, मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा पहनने वाली हूँ। और साथ ही में मैंने मेरे पैर पे भी ऐसे में ही मेहंदी लगाई, मतलब साइड से, क्योंकि शादी से पहले मेहंदी नहीं लगाते हो। मेरा बाल इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं ना नहाने के बाद, और मैं सुबह सुबह बाल धो रही हूँ जस्ट बिकॉज मेरा हेयर वॉश डे था और मुझे मेरे बालों की हेयर स्टाइल करनी है और वो बिना बाल धोए होगा नहीं। एंड द थिंग इज़ कि सब लड़कियां जो डांस में हैं सबके हेयर ऐसे लॉन्ग से यहाँ तक हैं एंड मैं अकेली बॉब कट लेके चल रही हूँ। सो मैम मेरा जो हेयर उससे, मतलब मैम मेरे बाल में एक्सटेंशन लगाने वाली है जो मैम का ही है। मुझे आज तक कभी एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है क्योंकि मैं मेरे बालों के साथ खुश थी और अभी भी मैं मेरे बालों के साथ खुश हूँ, मगर मैम को चाहिए पीछे एक वो, तो मैम वो स्कूल में करेंगी और मैं डांस वीडियो आएगा तो मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी। आप सब बताना मेरा डांस कैसा था स्कूल में। कमी होता नहीं है जल्दी नहाने के बाद। वैसे तो भीगे बाल में कंघी नहीं करना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है और मैं मानती भी हूँ कि हाँ हेयर फॉल हो सकता है, मगर मैं लेट हूँ। एक्चुअली 7 बजे वो है परफॉर्मेंस एंड मैं 6 बजे उठी हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं 1 घंटा में कुछ रेडी हो पाऊँगी क्योंकि आईलाइनर लगाने में 1 घंटा चला जाता है। हाँ चलो बात कंप्लीट हो गई। अब लगी थोड़ी सी इंसान, काफ़ी बढ़ा लिए मैंने मेरे बाल। पहले मैं इससे कान तक के रखती थी, पता है, कान तक के एकदम फेस से ऊपर यहाँ तक के। धीरे धीरे करके मैंने मेरे बाल इतने बढ़ा लिए, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही कि मेरे बाल मैंने इतने बढ़ा लिए एंड आई जस्ट लव दैट। स्टार्टिंग विथ मॉइस्चराइज़र एंड ये मेहंदी का कलर इतना डार्क हुआ है ना, इतना डार्क, क्योंकि मैंने इसे 3-4 बार लेयरिंग की। पहली बार में आधा कहीं से डार्क हो रहा था, आधा कहीं से लाइट हो रहा था, तो मुझे फिर से लगाना पड़ा। फिर से लगाए तो सही से कलर ही नहीं चला और बल्कि मतलब मैंने रात भर छोड़ दिया, बट स्टिल वो ऐसा हुआ। तो मैंने तीसरी बार लगाया तो परफेक्ट कलर आया। और वैसे इस साइड भी चाहिए था, मगर मैंने मेरे हाथ से लगाया तो लेफ़्ट हैंड में लगाया, राइट हैंड में लगाने के लिए मम्मी फ्री नहीं थी। अब देखते हैं क्या किया जाएगा। मैं गोरी लग रही हूँ ना, मैं नहा के आने के बाद काफ़ी गोरी लगती हूँ। ये जैसे जैसे मैं थोड़ी स्वेटी होती जाती हूँ वैसे वैसे काली दिखने लगती हूँ। चलो नाउ इट्स टाइम फॉर प्राइमर गाइस। और बताइए आप सबका क्या हालचाल, सब बढ़िया?
स्किन केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपको क्लीन बेस चाहिए। गोरी हो गई है ना। मेरे घर वाले सब मुझे बोल रहे थे कि अगर ये समर कैंप में जाएगी होगी काली हो जाएगी एंड ऑल दैट, बट मैं सनस्क्रीन लगा के गई, स्किन केयर करके गई एंड मैं गोरी लगी। आई एम नॉट काली, आई एम नॉट दैट मच गोरी, ना मैं गोरी हूँ ना मैं काली हूँ, मैं बीच की हूँ। बीच से भी थोड़ा ऊपर की गोरी में गिनती आ जाती है। नाउ इट्स टाइम फॉर पैनकेक, जिसको मुझे भिगा के लाना पड़ेगा। मैं हम लोग से बोल रही थी जितना तुम लोग से प्रेयर डांस के लिए गाउट्री टाइप का लुक क्रिएट हो सके तुम लोग उतना वैसा लुक क्रिएट करो। एक तो हम लोग को पहले मैम ऐसे बोलती हैं कि ये लाल बिंदी वगैरह, तो मेरी फ्रेंड जिसका नाम भी जोया ही है वो मैम को बोलती है कि मैम इट विल लुक लाइक दैट villagers and all that. So ma'am was like, in this dance you have to look like you villagers. और जितना ज़्यादा villager लगोगे उतना अच्छा है। मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है। Pancake is done and guys you know मैंने इतने सारे खाप सजाए थे, मतलब मैंने सोचा था कि मैं फेक नेल्स ऐसे यहाँ पे स्टिक करूँगी, बट मैम ने बोला कि तुम लोग को लाल कलर की नेल पेंट लगानी है, लाल कलर की। मैंने रेड नेल पेंट ली थी क्योंकि पता है मुझे क्या करना था। वो जो रहता है ना फ्रंट साइड, मैंने जो फेक नेल्स थे उससे फ्रंट साइड मैंने ब्लैक किया एंड जो पीछे का साइड था उस पर मैंने रेड किया, जो कि एकदम बार बार ऐसे करने पे वो एकदम ब्लडी रेड बन गया, जो कि काफ़ी अच्छा लगा था। मैंने सोचा कि मैं वो स्टिक करूँगी, बट मैम ने बोला कि कुछ स्टिक करना नहीं है, ये बस लाल नेल पेंट लगानी है। सो सैड ना। अब हम कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे। एंड अब हम आईलाइनर लगाएंगे। आईलाइनर, और ये आईलाइनर लगाने का दर्द सिर्फ हम ही समझ सकते हैं जो आईलाइनर लगाते हैं। ये थोड़ा लंबा चाहिए, आईब्रो के यहाँ तक आना चाहिए। तो लेट्स सी कि मैं कैसा लगाती हूँ। आईलाइनर इज डन एंड इट्स डैम ब्यूटीफुल। तो अब हम हमारी आँखों में मस्कारा लगाएंगे, और मैम ने हमें बोला कि मस्कारा अच्छे से और ज़्यादा लगाना, नज़र आनी चाहिए। आईलाइनर यहाँ का अलग हो गया और यहाँ का अलग हो गया। आई हेट दिस थिंग। अरे यार सेम लग रहा है यहाँ पर कैमरे में, थोड़ा देखना पड़ेगा। हो गया। मैं थक गई, मैं बहुत ज़्यादा थक गई, मैं और नहीं करती थी। छोड़ो, हाँ नहीं तो गुस्सा आ रहा है मुझे। अब मैं और कुछ नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। अब मैंने मस्कारा लगा लिया है, अब मैं ब्लश लगाऊंगी। एंड मेरी आँख में थोड़ा सा आईलाइनर का ड्रॉप चला गया और मेरी आँख काली हो गई थोड़ी सी। नहीं इतना भी नहीं है। कुछ किया तो आईलाइनर खराब हो जाएगा। छोड़ो, अब सही है, अभी कम हो गया। अब हम लगाएंगे ब्लश 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 टाइम। दूसरी साइड से बाल आ गया। ओके नाउ इट्स टाइम फॉर ब्लश। बहुत अजीब दिख रही हो ना। डन विद ब्लश, बट हुआ नहीं है क्योंकि मुझे ऐसे ये लिपस्टिक मैंने यूज़ की ना, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि मैं न्यूड शेड पसंद करती हूँ। एंड ये पिंक कलर। मेकअप इज़ डन, ब्लश वगैरह ओके, मेकअप इज़ डन, बिंदी पे मैंने लगा लिया। अब आउटफिट चेंज करने के बाद देखते हैं लिपस्टिक अच्छी लग रही है या फिर चेंज करना पड़ेगा कुछ।
गाइस दिस इज़ माय फाइनल लुक, और मैंने जैसे सोचा था ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था मेरे ऊपर, और मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं खुद की तारीफ़ खुद के मुँह से कैसे करूँ। तो कोई और तो नहीं है मेरी तारीफ़ करने के लिए, मेरे घर वाले भी राज़ी नहीं है तारीफ़ करने के लिए बिकॉज दे आर बिज़ी। सो गाइस मैं खुद से ही मेरी तारीफ़ कर लेती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। एंड एट दैट मोमेंट आई वॉज सेल्फ ऑब्सेस्ड, इतनी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड कि पूछो मत, इतना अच्छा लग रहा था। और मैं आपको मेरा नीचे का प्लाज़ो दिखा देती हूँ, जो कि पापा ने मुझे बताया कि इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, क्योंकि जब क्लासिकल वगैरह करते मुझे पैरों में घुंघरू पहनना था, तो इसके लिए मुझे वो लेगिंग्स पहनना चाहिए था, प्लाज़ो नहीं। प्लाज़ो का ऊपर से फिर लेगिंग्स डालना, ये वो पापा ने मुझे सुना दिया कि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए देखते हैं अब मुझे क्या करना पड़ेगा। बट सबसे पहले मैं बताऊँ, मेरे इयररिंग्स का 3 ऑप्शन था, जो कि मुझे समझ में नहीं आया था मुझे कौन सी इयररिंग्स पहननी है। बट द फाइनल वाज कि ये वाली, क्योंकि ये मेरे लेस के साथ मैच कर रही थी एंड इट वाज लुकिंग वेरी प्रीटी, क्योंकि मेरा लेस जो था वो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसके साथ, क्योंकि दोनों मिरर और वाइट था और वो काफ़ी खिल रहा था साथ में। इसके लिए मैंने ये वाली इयररिंग्स फाइनल की पहनने के लिए, जो कि ये मेरी खुद की थी। तो मुझे इस बार मेरे लुक के लिए किसी से भी उधार नहीं लेना पड़ा कपड़े के सिवा, वरना मैं काफ़ी सारी इयररिंग्स वगैरह मेरी सिस्टर की लेती हूँ। सो गाइस फिर बाद में मैंने वही प्लाज़ो पहनी, क्योंकि जाने दो मेरे पास कोई और लेगिंग्स थी जो दूसरे कलर की थी, जो मैच नहीं करती, इसके लिए मैंने वही पहना। एंड मैं भूल गई बताना कि आफ्टर दैट मुझे बैंगल्स भी पहनने थे। बैंगल्स में मैंने साइड में कुछ बेजेंडा टाइप का कलर रखा है और मिडल वगैरह में वाइट रखा है, क्योंकि वो मेरे लेस के साथ में मैच कर रही थी ना। मैंने सोचा मैं जेली बैंगल्स लूँगी, बट दैट वाज नॉट अवेलेबल इन माय एरियाज़, क्योंकि समझो मेरे एरिया में अवेलेबल नहीं थी। ऑनलाइन का देखा तो वो ज़्यादा टाइम हो रहा था। एंड गाइस दिस इज़ माय मेरे पैर की मेहंदी, जो कि काफ़ी अतरंगी सी लगी है, क्योंकि मुझे नहीं लगाने आ रहा था पैर की मेहंदी। इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी ना पैर की मेहंदी लगाने में। और यू कैन सी द प्लाज़ो में घेर कितना है। एंड अदर देन दैट व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर। आधी मेहंदी मैंने पैर में से छुड़ाई नहीं, अभी मैं छुड़ाऊँगी, क्योंकि रात भर मैंने लगाया था तो अब तक मैंने छुड़ाया नहीं। पापा ने बोला कि प्लाज़ो के ऊपर से बांध, बट वो ज़्यादा अतरंगी लग रहा था, प्लाज़ो में घेर था थोड़ा सा, इसके लिए मैंने बस ऐसे ही कुछ देर के लिए नीचे बांधा और फिर मैंने निकाल दिया। आप सबको दिखाने के लिए मैंने बांधा, फिर उसके बाद मैंने निकाल दिया, क्योंकि मैं मेरे एरिया में से ऐसे छम छम करते हुए नहीं निकलूँगी, वरना लोग समझेंगे भूत मोंजलिका आ गई है उनके एरिया में। तो इसके लिए मैं ये स्कूल में जाके पहनूँगी, आप सबको दिखाने के लिए कि कितना प्रिटी है वो, इसके लिए मैंने अभी पहन लिया। सो गाइज़ दिस वाज माय फाइनल लुक। सो मिलती हूँ मैं आपको अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में मेरे वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको ये मेरा कपड़ा और मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही हूँ तो। एंड गाइस सी द प्लाज़ो कितना अच्छा लग रहा है वो, बट घेर वाला नहीं पहनते क्लासिकल वगैरह में, क्योंकि घुंघरू ही नहीं नज़र आ रहा, घुंघरू नज़र आना था, दैट वाज द प्रॉब्लम। सो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।